कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में तो ऑब्जेक्ट की प्लेस एट इंफिनिटी है, तो ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब पैरेलल लाइट रे दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं उसे? पैरेलल लाइट रे। आने वाली लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हुई? और रिवर्सिबिलिटी भी दिखा सकते हो। ऑब्जेक्ट अगर फोकस अगर इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है? और उल्टा करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? इमेज कहाँ बन जाएगा? बोथ वे में यूज होगा। और क्या बोला जाता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी एट फोकस। और क्या होगा? रियल होगा। और क्या होगा? सामने बनने वाला इमेज इन्वर्टेड और छोटा साइज। सूरज छोटा दिखता है हमें इन्फिनिटी, तो छोटा साइज में तो इमेज बन रहा है। साइज इमेज का छोटा है तो बहुत ही बार छोटा आएगा 1 से इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू। और क्या बोलेंगे इसे? क्योंकि उल्टा बन रहा है तो क्या लेंगे इसे? माइनस में लेंगे। क्या लेंगे इसे? कहानी क्लियर होगी? लाइट रे अगर इन्फिनिटी पे है तो उसी लाइट को क्या दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो उसी लाइट को क्या दिखाया जाता है? पैरेलल। क्या दिखाया जाता है उसे? कहानी क्लियर हो गया होगा लोगों को। दैट इज वन पोजीशन, एक पोजीशन ऐसा। दूसरा पोजीशन के बारे में सोचेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कौन रखा हुआ? ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ पे लोकेट हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इसको बोलते हैं क्या? तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर आर एंड एफ में क्या रिलेशन था? तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 या आर इक्वल टू 2f, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f से ज़्यादा पे है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, अरे बोला ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने बराबर होता है? 2f के बराबर होता है। तो 2f से बियॉन्ड के लिए, 2f से बियॉन्ड के लिए तो इमेज कहाँ पे पाया जाता है? एफ एंड सी के बीच में। एफ एंड सी के बीच में, मतलब कितना एफ के टर्म्स में लिखें तो कम ही ज़्यादा। तो इमेज विल बी लेस देन 2f। ये इमेज विल बी एफ एंड 2f के बीच में। एफ एंड 2f के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी रियल सामने वाले सारे इमेज क्या बनेंगे? और रियल बनेंगे। बोल दिया कि मिरर के सामने जो इमेज बनता है रियल ऑब्जेक्ट का तो रियल इमेज बनता है। और क्या बोला गया? तो उल्टा ही बनेगा सारा। और क्या बोला? स्मॉल इन साइज, जब ऑब्जेक्ट सेंटर से इधर रहेगा तो इमेज हमेशा क्या बनेगा? छोटा साइज में बनेगा। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा और काउंटिंग करोगे तो माइनस में। अकल में घुसाता चलेगा तो मैग्निफिकेशन में माइनस प्लस हम जब मर्जी होगा तो हम फाइनल इमेज देख के लगा देंगे कि फाइनल इमेज उल्टा बन रहा तो क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन तो निगेटिव आएगा। ये तो यहाँ पे समझा दिया जा रहा। आगे जो है तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। लोकेशन और रे डायग्राम जहाँ पे दिखाना होगा तो हम यही दिखाएंगे। 2 लाइट रे को लेते हैं। एक कहाँ से? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। एक लाइट रे जो है तो यहाँ कहाँ पे रखा हुआ हमारे पास? हमें इमेज का लोकेशन दिखाने के लिए इमेज कहाँ बनेगा? तो एक लाइट रे पैरेलल लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रे पैरेलल। और कहाँ से का रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस से। और दूसरा जो है वो एक फोकस से पास करने वाली इमेज ले लिया। और क्या कर दिया? जहाँ पे कट रहा है तो क्या बोलेंगे आप? इमेज का तो लोकेशन आ गया। अगर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा तब जहाँ पे बनाएगा कि ऐसा जब जरूरत पड़ती नहीं, हमें लोकेशन से काम पड़ जाता है, काम हो जाता है। तो रे डायग्राम ऐसा कहीं जरूरत किसी को पड़ती है तो एक लाइट रे पैरेलल लेगा। 2 लाइटरों को काटना होता है। हमें 2 लाइट रे को क्या करना होता है? काटना होता है। अकल में घुस गया होगा लोगों को कि ऐसा सिचुएशन है हमारे पास। अब हमें ये जो 8वीं क्लास की बात है ये सब की ऐसा पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो या तो क्या रहेंगे? 8वीं क्लास 10वीं क्लास में ये चलता है कि मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट दिया हो तो एक इमेज निकाल दो। यहाँ पे हमारे या तो 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक मिरर होगा। 2 ऑब्जेक्ट एंड ये उल्टा 2 मिरर एंड एक ऑब्जेक्ट। तो ये गेम हमें यहाँ पे खेलना होता है। तो मतलब जो तुम्हें एक फार्मूला ये पढ़ रहे हो, फार्मूला हमारे लिए ये लोकल पॉइंट्स हैं कि हमें ऐसा आना चाहिए। ये जो बार बार जो सबसे ज़्यादा यही फैक्ट यूज होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख देता है तो इमेज भी क्या बनाएंगे हम लोग? अकल में घुसाना होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। ये कभी भी तुम्हें ये पॉइंट तो टेस्ट करना ही करना है। प्लेन मिरर में नॉर्मल लाइट रे आती है तो क्या करती है? नॉर्मली चली जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्लेन मिरर में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ता है हमें। और यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इमेज भी कहाँ बनेगा?
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सेम साइज का बनेगा। सामने बनने वाले सारे इमेज लटके हुए बनते हैं, उल्टा बनते हैं, रियल बनते हैं। लोकेशन समझ आ गया होगा लोगों को। ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सलमान खान लोकेशन। तो आदमी याद रखेगा कि सलमान खान लोकेशन ये इसमें भी आएगा, लेंस में भी आएगा। किसमें आएगा? लेंस में भी आएगा। 2f पे रखेंगे तो 2f पे इमेज बनेगा। 2f पे 6 केस यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्टली 6 केस वहाँ भी रिपीट होगा, अकल में घुसाता जाए। और काफ़ी बार जो है तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से भी निकल जाते हैं कि हमें ये समझ में आता है तो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा था? ये काम खत्म हो गया वो लोगों। रियल सेंटर इन्वर्टर इक्वल इन साइज है, मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे? कहाँ पे रखा हुआ है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट कहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड तो ये निकल जाएगा। ये क्या होगा? इमेज बाहर निकल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर निकल जाएगा। और क्या इस पर बन जाएगा बड़ा? क्या बन जाएगा? इमेज मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी हो जाएगी। और सामने बनता तो उल्टा ही बनता है, इसलिए निगेटिव भी आएगा। क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट तो सबके लिए कॉमन बता दिया कि सामने बनने वाला इमेज रियल ही होता है, सामने बनने वाला इमेज क्या बनता है? इन्वर्टेड ही बनता है। और करस्पॉन्डिंग जो है तो सेंटर पे रहेगा तो बराबर साइज का, और सेंटर और फोकस के बीच में आ गया तो रियल इमेज जो है तो क्या बनेगा? तो ऑब्जेक्ट के पास में आ गया तो इमेज बड़ा बनेगा। ये कुछ पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। किसी को भी पास से देखेगा तो क्या बनता है? वो तो बड़ा दिखता है, और दूर है तो क्या दिखता है? वो छोटा दिखता है। कॉमन सेंस की बात है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं। कहाँ पे लोकेशन ले लिया? यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है, और अगर हमें इसलिए इस काम को बोलते हैं कि हम लोग, तो अगर हमारे पास आमिर खान है, अमिताभ बच्चन देखना चाहते हैं तो ये काम करेंगे। उसको आमिर खान को कहाँ प्लेस करोगे तुम? सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो क्या बन जाएगा? अपने आप ही मैग्नीफाइड बनेगा, लंबा हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई लोगों को? ये जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में अप्लाई करने की। मैग्नीफिकेशन कितना है? 1 से बड़ा और नेगेटिव क्या बोलेगा? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाना तो कहाँ पे रखेंगे? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाना रियल इमेज तो कहाँ रखेंगे? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। सारे के लिए कहाँ डालते हैं हम लोग? मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाना तो कहाँ पे? अमिताभ बच्चन बनाना है। आमिर खान को क्या बनाना है? अमिताभ बच्चन। तो कहाँ पे बनाते हैं? ये इनके बीच में रखोगे। अपने आप ही चूज करना पड़ता है, अपने आप ही चूज करना पड़ता है कहाँ रखें तो हमारे मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगा। और मैं इस केस में मैग्नीफिकेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? निगेटिव में लिखेंगे। 2 टाइम्स बनाना तो क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स बनाना तो क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स बनाना तो माइनस। अपने आप ही चूज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सादा सादी तो सोचे कि हम तो विद्वान आदमी बैठे हैं तो उसका कुछ यूज ही नहीं है। बोला तो जा रहा है, हर एक पॉइंट का यूज है। अकल में घुस गया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आती है, वैसे ही एलिमिनेट कर लेगा आदमी क्या दिया है उसने। ऑब्जेक्ट कहाँ पे डाल दिया गया? ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज कहाँ बना देंगे? इन्फिनिटी पे। और जो बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा मैग्नीफाइड। प्लस में डालेंगे मैग्नीफाइड बनेगा, माइनस में डालेंगे इमेज। और वेरी लार्ज इन साइज इन्वर्टेड वगैरह दिख गया होगा लोगों को। ये कौन सा केस था? तो 5वां फोकस पे आ गया। कौन सा केस में घुस गया? जब अंदर घुस गया तो क्या बनेगा? मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्या बनेगा? जब भी तुम्हें बोलेगा मैग्नीफाइड इमेज तब लोकेशन 2 जोन होगा हमारा। एक तो पोल एंड फोकस के बीच में जो मैग्नीफाइड बनता है उसकी क्या खासियत होती है? तो मैग्नीफिकेशन प्लस में आता है। इसका वर्चुअल बनता है, आप प्लस में लेते हैं। और जब सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो मैग्नीफाइड वहाँ भी बनता है और रियल बनता है। और क्या लेते हैं? उसको माइनस में चूज करते हैं। किस में चूज किया जाता है? कहानी क्लियर होगी। एफ एंड इसके बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इन साइज मैग्नीफिकेशन तो मोर देन +1। ये 6 केस समझ में आ गया होगा लोगों को। यहाँ पर रखेंगे तो ऐसा होगा। किसके लिए बात हो रही थी? मिरर के लिए। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ध्यान सुनेगा। ऐसे भी बोलते हैं स्टेटमेंट वगैरह कहीं लिखा हुआ है, एक एक करके बताएगा साहब कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। इन्फिनिटी पे चुप रहेगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज
दूसरा नंबर बताओगे साहब, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड सी के बीच में है, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, दूसरे केस में इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, इमेज एफ एंड सी के बीच में, और तीसरे केस में ऑब्जेक्ट जो है तो सी पे, इमेज भी। इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है चलता हुआ कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से सी पे आया, जबकि इमेज कहाँ पहुँचा है, फोकस से सी पे। तो कौन तेजी से दौड़ा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी पे आया, और उतना ही टाइम में इमेज कहाँ से कहाँ गया, फोकस से सी। तो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा था और इमेज स्लो मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट फास्ट और इमेज। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर घुसोगे तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर ऑब्जेक्ट गया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर आ गया, और जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर घुस करके फोकस पे गया तो इमेज कहाँ चला गया। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पे जाता है तो इमेज फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी जाता है। तो सेकेंड पार्ट में इमेज फास्टर होता है और ऑब्जेक्ट, समझ आ गया होगा लोगों को। लोकल स्टेटमेंट वगैरह कार्यक्रम चलता है तो कर लोगे तुम। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पड़ेगा, एक ही केस होता है इसमें, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे तो जमा करेगा एक केस। ऑब्जेक्ट पैरेलल लाइट रे आ रही है तो कहाँ से आ रही है, तो कन्वर्ज कहाँ हो रही है, अपेयरिंग टू कन्वर्ज या कन्वर्ज, अपेयरिंग टू कन्वर्ज, अपेयरिंग टू कन्वर्ज एट फोकस। एक्चुअल कटिंग नहीं हो रही है, अपेयर हो रहा है। कहानी क्लियर होगा डेट इज वन एस्पेक्ट। और छोटा ये बनेगा, ये जो फोकस पे बन रहा तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, तो कैसे बनेगा, तो छोटा बनेगा, साइज छोटा होगा, इरेक्ट होगा, खड़ा ही बनता है, इसमें वर्चुअल बनता है, फोकस बनता है। ये कहानी क्लियर होगा लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा तो उसके अलावा हर एक पोजीशन के लिए पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, पीछे कहीं भी रखें, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखें, इन्फिनिटी एंड कहीं भी रखें तो इमेज फोकस एंड पोल के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, खड़ा बनेगा, छोटा खड़ा वर्चुअल। समझ आएगी बात, नहीं आई, ये परमानेंट नियम है। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगा। तो पैरेलल लाइट रे अपीयर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज जहाँ पे करेगा तो वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर का फोकस, कन्वेक्स मिरर का। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ जमता है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ जमता है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज की जो लोकेशन फोकस पे। तो ये केस तो ये पॉसिबिलिटी थी रियल ऑब्जेक्ट में, और रियल ऑब्जेक्ट उसके अलावा तो पोल और इधर कहीं भी रख लो, इधर कहीं भी रख लो तो इमेज बस इसी डिस्टेंस में दौड़ेगा, और कहीं जा ही नहीं सकता है। छोटा छोटा बनता है, ये मेडक मिरर बोलते हैं, स्मॉल साइज का बनाएगा। क्या बनाएगा ये, स्मॉल साइज का बनाएगा, फोकस एंड पोल के बीच में। लोकल काम तुमने जाना होगा व्हीकल्स में, तो हम लोग इसको यूज करते पीछे वाला का देखने के लिए, रियर व्यू के लिए इसको यूज करते, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है इसका। फील्ड ऑफ व्यू मतलब इस पर जाता जो ऐसे निकला हुआ रहेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ज़्यादा जोन का इमेज ले पाता है। इसी कारण से इसका यूज करते हैं रियर के लिए, और सेविंग वगैरह करने के लिए। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में अगर किसी को यूज करना है तो कॉन्केव को यूज करते हुए कहाँ पे प्लेस करेंगे, कॉन्केव मिरर अगर यूज कर रहे हैं तो फोकस और पोल के बीच में, जिस केस में क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा।
क्या बनेगा? बोलता है सेविंग मिरर है, सेविंग कर रहे हैं और मैग्नीफाइड इमेज तो क्या करेंगे, तो लोकेशंस तुम ऐसे मैग्नीफाइड इमेज बनाओगे, रियल तो तुम बनाने के रह से रहे वर्चुअल बनाओगे, टाइम पास काम कर लोगे तुम। बोला जा रहा है कि सुनेगा कौन सा, तो कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर फिक्स कर रहा हूँ, जिससे पूछा जाएगा तो वही बताएगा। मैंने बोला कि अगर सामने ऑब्जेक्ट है, सामने, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज का पोजीशन है, तो यू एफ दोनों गुना कर लोगे, यू एंड एफ को, और दोनों क्या कर लोगे, इससे क्या निकल जाएगा हमारा, इससे हमारे इमेज का पोजीशन निकल जाएगा। 20 दिन पहले आदमी को फार्मूला दिया गया था कि कॉनकेव मिरर में दोनों को गुना करते हैं और दोनों को, और जो अब हमें पता हो जाता है, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि लोकेशन हमने जमा लिया कि यहाँ पे रहेगा तो यहीं पे बनेगा। सुनेगा ध्यान से, बोला जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, हथियार रख देगा, अकल कौन कर लेगा। बोला है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, सुनेगा, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो हम समझेंगे कि 5 सेंटीमीटर पोल से रखा, मतलब फोकस और पोल के बीच में। हम जान चुके हैं कि इमेज पीछे ही बनेगा, हमें तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि आगे बनेगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आदमी लोकेशन तो देख पाए कि पोल और फोकस के बीच में 15 दूरी है, तो 5 पे रखा, जो 5 पे रखा मतलब कहाँ से मानते हैं, पोल से। जब तक स्पेशली मैं बताया नहीं कि हम लोग कहीं और से ले रहे हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन किया यहाँ से लो तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कहाँ से मानते हैं, तो 5 पे रखा मतलब क्या हम जानेंगे, पोल और फोकस के बीच में हम जान चुके लोकेशन इमेज जो बनेगा डेफिनेटली वर्चुअल बनेगा, पीछे बनेगा। अब हमें निकालना है कि पीछे कितनी दूरी पे बनेगा, पीछे कितनी दूरी पे बनेगा, तो 15 फोकल लेंथ था, 5 ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो क्या बोला, दोनों को गुना कर लें, 15 गुने 5, और दोनों को क्या कर ले, माइनस कर ले, दोनों क्या कर ले, तो 15 गुने 5 और दोनों माइनस करेंगे, 15 माइनस 5, तो नीचे कितना, 10, तो कहाँ बन जाएगा, 7.5 पे बनेगा। और क्या बनेगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्लस और माइनस, हमें कोई मतलब, हम जानते हैं जो भी में प्लस माइनस आता है उससे क्या पता चलता है हमें, पोजीशन। तो हम पोजीशन तो जान गए कि इस पे रखेंगे तो यही बनना है, रियल ऑब्जेक्ट सामने रखे तो यहीं पे बनना, हमें पता है, अकल में घुसा ही नहीं घुसा। अरे हम पोजीशन तो जानते हैं कि पीछे बनेगा, तो हम क्यों साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर तुम्हें शौक है साइन कन्वेंशन तो बताइए, साइन कन्वेंशन भी बता दिया। अब मजबूरी ये है कि 2 बार हमें मिनिमम लगाना पड़ेगा, जब भी हमें इमेज पोजीशन निकालना तो बता दिया कि एक इमेज निकालना, तो 8वीं क्लास की बात है कि एक इमेज लोकेशन निकाल रहा आदमी, और बहुत हुआ तो 10वीं क्लास। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन रहेगा तो मिनिमम हमें 2 बार तो लगाना ही पड़ेगा, समझ ये बात नहीं आई। और 2 बार में तो 2 ही लोग यहाँ पे होगा जो कि सही निकाल पाएगा, 2 बार लगाएगा तो भी का इमेज का पोजीशन, इतने लोगों में 2 लोग होगा वो भी सही निकाल पाए, बाकी लोग तो गलत ही निकाल लेगा। इसमें कोई आश्चर्यजनक काम है नहीं, ये तुम्हारी दिक्कत नहीं है, न्यूटन से ही दिक्कत चलती आ रही है। कि न्यूटन एक बिरला आदमी था जिसको गणित आता था, मैथमेटिक्स आता था, बाकी लोगों को साथ यही परेशानी थी कि फिजिक्स तो आता था लेकिन गणित मैथमेटिक्स नहीं आता था। तो तुम्हारी कोई दिक्कत ऐसी है तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक काम है नहीं कि तुम कोई आश्चर्यजनक काम किए हो। बिरले लोगों को मैथमेटिक्स आता है जो कि सही से कैलकुलेशन करते हैं, बाकी लोग कामचोर पैदा होते हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ रहना ही रहना है उसमें। तो सीधा बता दिया कि दोनों को गुना कर ले और माइनस कर ले, इससे क्या पता चल जाएगा हमें, तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि इस लोकेशन हो गया, ये लोकेशन हो गया, डिस्टेंस इतना, और हम जानते हैं कि इधर ही बनेगा तो ये अपने आप ही वो प्लस होगा। समझ आ गई एक बात, तो बताओगे साहब 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो इनको ही बोलने देंगे। एक बार तुम्हें फोकल लेंथ सुनाई पड़ा है, कितना चुप रहेगा, अरे 15 बोला, फोकल लेंथ जो है तो कान सफाई करके 15 सुन ले।
ऑब्जेक्ट पोजीशन 20 पे डाला गया, चुप रहेगा, बाकी लोग इसको बोलने देगा तुम छोड़ो वैसे बात, तुम अपने आप बताओ कि पोजीशन वैल्यू नहीं बताना, बस बताना कहाँ बनेगा। चुप रहेगा, तुम बताओगे साहब। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब फोकस 15 था, मतलब सी 30 हो गया, तो 30 से ज़्यादा आना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि फोकस और पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ये भी हम जानते हैं कि सामने ही बनेगा, सामने ही। हम दो चीज़ें जानते हैं, तो हमें कुछ सामने कहाँ पे बनेगा ये पता करना बस। तो क्या करेंगे, 15 गुने 20 बाई 15 गुने 20 बटे 5, 15 गुने 20 बटे 5, समझ नहीं है बात। तो कहाँ पे बन जाएगा इमेज, 60 सेंटीमीटर में बनेगा, जो कि हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि 30 के आगे है, 30 से आगे है। सुन लिया होगा लोगों ने, बोला जा रहा है कि ऊपर दोनों गुना करें, घटा ले, हमें जो डिस्टेंस चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो हमें लोकेशन पता चल जाएगा, तो इसको बोलने देंगे। बोला जा रहा है साहब कि 15 सेंटीमीटर का है तुम्हारा फोकल लेंथ, 60 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे, अरे 2C हो गया ये, अरे C हो गया, 15 सेंटीमीटर है तो 60C कैसे हो जाएगा, ऐसा होता है। अरे 15 सेंटीमीटर फोकस है तो C 30 हुआ या 60 होगा, अरे 30 होगा, क्या होगा 30, तो 30 के बाद रखा गया 60 पे, मतलब हम जान गए कि एफ एंड और बियॉन्ड सी रखा गया, तो बनेगा कहाँ, रखा गया सी के, सी और इन्फिनिटी के बीच में, इसमें तो हम जानते हैं कि बनना क्या है, 15 और 30 के बीच में इमेज का लोकेशन आएगा, सामने ही आएगा। तो बहुत बड़ा तमाशा ना खड़े कि हम साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, सीधा हम बोलेंगे क्या कि 15 गुने 60 बटे 45, तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा, इमेज 20 सेंटीमीटर, इमेज 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इससे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि पहले, इससे पहले वाला जो तुमसे पूछा था कहाँ पे रखा था, चुप रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था अभी जो तुम्हें दिया था, कुछ याद है, 20 पे, और फोकल लेंथ चुप रहेगा 15, तो इमेज कहाँ पे निकाला था, 60 पे, और 60 पे रखा तो 20 पे बन गया। जैसे कंजुगेट पॉइंट बोलते हैं क्या बोलते हैं, फोकस के बियॉन्ड अगर 20 पे ऑब्जेक्ट रखा तो 60 पे इमेज बनेगा, उल्टा करके 60 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 20 पे इमेज बनेगा। इन्वर्स पॉइंट बोलते हैं, कंजुगेट पॉइंट बोलते हैं। ये यहाँ पे लागू होगा, लेंस में भी लागू होगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड में या लेंस में जाके इस प्रॉपर्टी को यूज भी करना पड़ेगा। कुछ भी अपने वैल्यू लेकर के, तो फोकस के बियॉन्ड कोई भी किसी के साथ भी तुम खेल सकते हो, किसी के साथ भी तुम खेलोगे तो ऐसे तुम्हारे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिया तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ लिया तो यहाँ बन जाएगा। लोकेशन समझ में आ गया साहब। तो तुम एक डाटा खुद ही लोगे, 15 सेंट फोकल लेंथ तो 15 फिक्स कर दिया, कुछ वैल्यू तुम बोलोगे, अरे 25 सेंटीमीटर ले लिया, का ले लिया, ऐसे बोले 25 सेंटीमीटर, क्या बोले हैं, ऑब्जेक्ट फिर से कहाँ पे रखा हमने, सी एंड एफ के बीच में कैसे रखा साहब बताएंगे, कैसे पता चल पाए, कहाँ पता चला सी और एफ में रखा, अरे बोलो कि एफ 15 है और सी 30 होगा, तो 25 बीच में आएगा, 25 किस में आएगा, तो यही बोलते हैं सी और एफ के बीच में। तो बगल वाला बताएगा कि उसके बगल वाला की इमेज कहाँ बनेगा, चुप रहेगा बाकी लोग। बियॉन्ड बताओगे साहब लोकेशन कैसे निकालेंगे, बगल वाला चुप रहेगा बाकी लोग, बगल वाला बताएगा
15 इंटू 25 बाई दोनों को घटा लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, पोल से डिस्टेंस निकल जाएगा। और हमें पता ही है कि बनना तो वहीं पे है, निगेटिव पॉजिटिव की हमें ज़रूरत हमें मैग्नीफिकेशन भी तो लोकेट हो गया कि जो हमने रखा था इसके बीच में तो बड़ा ही बनेगा, 1 से बड़ा निगेटिव मैग्नीफिकेशन या पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, निगेटिव मैग्नीफिकेशन आएगा, हमें पता चल चुका सब कुछ, समझ आ गया होगा। लोकेशन की रियल इमेज में तो हमें कुछ ज़रूरत होती नहीं है, तो टहलता फिरता टाइम पास करने के लिए तो देख ले तो